कैसे कैसे भक्तों की कथाएं आती हैं। कुम्मन दास जी का चरित्र आता है महाराज जी। कुम्मन दास जी का नाम लेते ही रोए खड़े होते हैं। ऐसे श्री कुम्मन दास बड़े दीनहीन थे, ज्यादा संपत्ति नहीं थी। ज्यादा संपत्ति क्या, संपत्ति का सौ भी नहीं था कुम्मन दास जी के पास। कुम्मन दास जी की स्थिति ऐसे बताते हैं कि वो तिलक भी करते थे ना, तो एक पात्र में जल भर के उसमें अपनी छाया देख करके तिलक करते थे। घर में आरसी भी नहीं थी। कुम्मन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं होता था, तो घास फूस का ही आसन बना के बैठते थे। ऐसे श्री कुम्मन दास जी गोदी में ठाकुर जी को लेके बैठे थे, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। कुम्मन दास जी का चरित्र बड़ा मधुर है। कुम्मन दास जी ठोड़ी पे हाथ रख के ठाकुर जी से बात कर रहे थे, और ठाकुर जी कुम्मना, अरे कुम्मना चल मुझको ये खवाए दे। सो कुम्मन दास जी वो खवाते। कुम्मना मुझको ये पवाए दे, वो पवा देते। ऐसे ठाकुर जी के संग लीला कर रहे थे। इतने में ही राजस्थान का एक बहुत संपन्न राजा अपनी अनेक संपत्ति बैलगाड़ियों में भर करके गोवर्धन आया। और संपत्ति किसको देने आया? बोले जो दीनहीन से महात्मा हैं, जो बड़े अकिंचन से वैष्णव भक्त हैं, उनको अपनी संपत्ति दे दूंगा। किसी ब्रजवासी से पूछा, भैया गोवर्धन का कोई बड़ा विपन्न सा, बड़ा साधारण सा कोई वैष्णव हो तो मुझे उसका पता दो, ताकि मैं अपनी संपत्ति उसको दे दूं। परिचय दे दिया। बोले कि वो सामने कुटिया दिखाई दे रही है? बोले हाँ। बोले वहां पर ठाकुर जी के अनन्य भक्त कुम्मन दास जी रहते हैं, उनसे मिल लो। और उनकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, वो तो इतने विपन्न हैं, उनको संपत्ति दे ही दो आप अपनी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। राजा अपनी संपत्ति लेके गया, लेकिन जिस समय गया उस समय ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्मन दास जी के। और जैसे ही वो कुम्मन दास जी कुछ खिलाने जा रहे थे, इतने में ही सामने से राजा ने कुटिया की किवाड़ खोली। किवाड़ खोलते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी गोदी से अंतर ध्यान होगा। अब कुम्मन दास जी हाथ में वो सामग्री लेके बैठे हो। लाला लाला कहाँ चलो गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ चलो गए हो? कहाँ छुप गए हो? कभी नीचे देखें, तखत के नीचे देखें, कभी बाहर जाके देखें, कभी दूर नजर डाल के देखें, अरे लाला कहाँ चलो गए हो? राजा अपनी समस्त सेना के साथ खड़ा है, संपत्ति न्योछावर करने के लिए खड़ा है, और कुम्मन दास जी ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। राजा ने प्रणाम किया, महाराज मैं फलाने देश का राजा हूं, वृंदावन में ब्रजमंडल में ठाकुर जी के विपन्न भक्तों को अपनी संपत्ति देने आया हूं। मुझे लगा आपको अपनी संपत्ति प्रदान कर दूं। प्रभु ये संपत्ति सब मेरी, आप स्वीकार करो। कुम्मन दास जी के दैन्यता पर रीझ के राजा ने संपत्ति चरणों में अर्पित कर दी। कुम्मन दास जी ने हाथ जोड़ के कही, बोले राजा तेरे पाम परूं, तेरे पैरन में दंडवत प्रणाम करूं, तेरे आगे सौ खा रहा हूं, तो को कभी नहीं दिखूंगा, लेकिन भैया यह संपत्ति को लेके अभी चलो जाए यहां से। राजा ने खूब हट की कि आप रख लीजिए, आपके घर में कोई व्यवस्था नहीं, आपके घर में आरसी भी नहीं है, ये संपत्ति स्वीकार कर लो, अपनी भतीजी का ब्याह कर लेना, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेना। कुम्मन दास जी बोले सब है जाएगी व्यवस्था, लेकिन राजा तू अपनी संपत्ति लेके चलो जा। जिस संपत्ति को लेने के लिए, अपना बनाने के लिए बड़े बड़े महात्मा बाहर खड़े थे, उस संपत्ति को ठुकरा रहे हैं कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी ने राजा से मना कर दिया, हाथ जोड़ के प्रणाम करके कुटिया के भीतर आए। जैसे ही आकर के बैठे रोने लगे, ठाकुर जी कहाँ चले गए? इतने में ही गोपाल जी फिर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर कुम्मन दास जी के साथ लीला करने लगे। कुम्मन दास जी बोले लाला तू कहाँ चलो गए हो? मैं तो तुमको खोज रहे हो। ठाकुर जी से बातचीत हुई। ठाकुर जी ने सहज भाव से पूछा, कुम्मना इतना बड़ा राजा अपनी इतनी सारी संपत्ति तो को देवे आयो, तेने मना क्यों कर दी? मैं जानू कुम्मना तू बड़ो विपन्न है, तेरे घर में एक समय रोटी बने तो दूसरे समय भोजन करवे की सामग्री ना रहे। कई बार घर के बालक भूखे रात में सो जाएं, इतना विपन्न मेरो कुम्मना, मैंने ही वह राजा को चेता के तेरे पास भेजो ताकि तू वहां की संपत्ति ले ले और अपने घर को, अपने परिवार को नेक सुखद जीवन प्रदान करे। तेने काई को मना कर दियो? कुम्मन दास जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले ठाकुर जी
यदि मैंने राजा की संपत्ति स्वीकार कर ली होती तो आप मुझसे ये पूछवे मेरी गोद में दोबारा नहीं आते कि मैंने संपत्ति क्यों ना ली। आप मेरी गोद में बैठे हो, दोबारा मुझसे ये पूछ रहे हो कि तूने संपत्ति क्यों ना ली। ये यामारे ही तो आप आए क्योंकि मैंने संपत्ति ना ली। यदि मैंने ले ली होती तो आप मंदिर में बैठे रहते, थाट से चलो कुंभना को मंगल है गयो, अब याकू व्यस्त रहने दो, संपत्ति ठिकाने लगावेगो। आप तो यही सोच के चले जाते, लेकिन मैंने संपत्ति ना ली इसलिए आप दोबारा लौट के आए मेरे पास, इसीलिए संपत्ति ना ली। और कुंभन दास जी का ये भाव कहता है, संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। आप लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, महाराज जी हमारी माता जी को ये बीमारी हो गई, हमारे उस घर में ऐसा हो गया, हमारे यहाँ ये विपत्ति आ गई, ये विपत्ति आ गई। ये विपत्तियां नहीं है। आपने आकर के रुदन करके कहा हम ठाकुर जी से दूर हो गए, हमारे ठाकुर जी के दर्शन हमसे छूट रहे हैं, हमारी माला हमसे छूट रही है, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। हम बहुत धनवान हो गए, इसी स्कीम में हमारा घर बना, इतने बड़े हमारे प्लॉट हैं, इतनी बड़ी हमारी फैक्ट्री है। ये सब संपत्तियां नहीं है। ठाकुर जी की याद हमको रोज आती है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कहने का अभिप्राय भगवत स्मरण ये सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति। ऐसे श्री कुंभन दास जी अहेतुकी भक्ति करते हैं ठाकुर जी की। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज अगले श्लोक में कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत सुंदर बात। सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, हमने जितने भी व्रत अनुष्ठान अपने जीवन में किए, आप एकादशी के लगातार व्रत करते हो, पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में जाके परिक्रमा करते हो, हर अष्टमी को देवी की उपासना करते हो, हर रविवार को गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हो। ये इतने नियम अनुष्ठान यदि आप करते हो, परंतु इन नियम अनुष्ठानों से ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तो गोवर्धन जाते हो, आप तो व्रत करते हो, आप तो अनुष्ठान यज्ञ आदि सब करते हो, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते हो, संतों का खूब सत्कार उपकार करते हो, लेकिन आपके किए हुए इन सब क्रियाओं से ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? इतनी सुंदर बात सूत जी कहते हैं, बोले प्रमाण यदि देखना है तो कथा में जाके बैठ जाना। बोले अच्छा, कथा में जाके कैसे प्रमाण मिलेगा? बोले यदि कथा में मन लगने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आपके सारे व्रत नियम अनुष्ठान स्वीकार कर रहे हैं। और कथा में यदि नींद आवे, बोरियत होवे, मन ना लगे, यूं लगे कब 6 बजे कब हम जाएं, तो समझना ये पिछली जितनी यात्राएं रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ करके आए हो, और ये जितने व्रत अनुष्ठान तुमने जीवन में किए हैं, ये जितनी परिक्रमा करी है, सब व्यर्थ हो गई, ठाकुर जी ने स्वीकार ही नहीं करी। लेकिन कथा में रुचि हो रही है, कथा में मन लग रहा है, कथा में भाव आ रहा है, महाराज जी और थोड़ी देर सुनाओ, कितना सुंदर कह रहे हैं, कितने सुंदर भाव सुना रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कहीं कथा के बाद मेरी प्रशंसा करो आप, महाराज जी आप बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे। अच्छा, प्रमाण चाहिए तुमको? प्रमाण ऐसे नहीं मिलता, यहाँ देखने से ही पता चल जाता कितनों का मन लग रहा है। आपका चेहरा ही बता देता कि मन से सुन रहे हो कि नहीं। अभी तक तो सब भाव से ही सुन रहे हैं, अभी तक तो यहाँ बैठे सब लोगों पे लगभग प्रमाण है कि आपके सब व्रत अनुष्ठान सब स्वीकार हो गए। लेकिन ये कहने का एक भाव है, कथा में रति, संत जनों की सेवा में रति,
सत्संग में रति। अब 4 लोग नुक्कड़ पे खड़े होकर संसारी चर्चा कर रहे हैं, कौन की सरकार बन रही, कौन की गिर रही, वाह नेता ने कहा कर दियो, वाह नेता ने कहा कियो, कहां पे क्या चर्चा चल रही, न्यूज में काय की डिबेट चल रही। अच्छा एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, नहीं मानो तो कहूं, जिनको टीवी में न्यूज डिबेट देखने का बहुत शौक है, एक बार को कथा हटा के न्यूज देखते हैं, समझना उनके व्रत अनुष्ठान भी स्वीकार नहीं किए ठाकुर जी ने। सीधी बात, कोई फालतू बकवाद नहीं है। भगवत चर्चा, संतों के आपस में परस्पर जो चर्चा होती है वो सुनने में जिनको सुख मिलता हो, वैष्णवों की वार्ता सुनने में जिनको सुख आता हो, ये भगवत चर्चा सुनने में जिनको बड़ा आनंद लगता हो, समझना ठाकुर जी ने उनके सारे व्रत अनुष्ठान, उनके समस्त तीर्थ यात्रा, उनके सारे यज्ञ, उनकी सारी संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसीलिए प्रमाण रूप में उसको सत्संग में आनंद आ रहा है, इसलिए उसको सुख मिल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं सूत जी महाराज कह रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कथा में रुचि नहीं बन रही है तो आप भैया फिर गोवर्धन भी जाना बंद ही करो, एकादशी का व्रत भी बंद ही करो, फिर ये तीर्थ वीर्थ जाने भी सब अपने उन पर स्टॉप ही लगाओ, काय को पैसा खर्च करते हो इतना, क्यों ठाकुर जी स्वीकार तो कर नहीं रहे। उनका स्वीकारीकरण तो कथा में रुचि होना, ये उनका स्वीकारीकरण है। सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म अपवर्ग है, धर्म पवर्ग नहीं है। भक्ति अपवर्ग है। हिंदी वर्णमाला में कवर्ग शब्द याद ना हो चलेगा, चवर्ग याद ना हो चलेगा, टवर्ग याद ना हो चलेगा, लेकिन पवर्ग शब्द याद कर लो। प फ ब भ म, ये पवर्ग शब्द है। ये 4 शब्द याद रखिएगा और इन 4 शब्दों के अर्थ भी याद रखो। प फ ब भ म, पा से पाप, फ से फल, व से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। हिंदी वर्णमाला कितने ही लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना। हमारे मुखिया जी को याद है, मोदी जी को। इधर से किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, कौन को याद है? हो देखो 2 लोग। जय हो हिंदू राष्ट्र की। पहले मुझे भी याद नहीं थे, लेकिन मैंने याद कर लिए। हाँ, कब कौन पूछ ले। महाराज जी आज की डेट में सच बता रहे हैं, मैं अगर आंकड़े में 90% भी कहूं तो भी शायद कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही लोगों को हिंदी वर्णमाला याद नहीं है। अच्छा सही से हाथ उठा ही देना। ABCD कितनों को याद है? सबन ने याद है, देखो सबको याद है। सामान्य से क्रियाएं करने वाले, ज्यादा स्कूल ना पढ़े वाले को भी ABCD याद होगी, लेकिन वर्णमाला हिंदी की सबको याद नहीं। यहीं से शुरू करो, आज ही खरीद के लाओ वो 10 रुपए वाली किताब, आ आ इ ई उ ऊ, पढ़ना शुरू करो। अंतिम दिन सुनूंगा मैं सबसे, हैं? हाँ। पता चली महाराज जी की कल से लोग ही नहीं आए। बोले महाराज जी तो आ ही सुन रहे थे। ठीक है, एक हंसी की बात है, लेकिन याद होने चाहिए। अब हिंदी वर्णमाला याद होती तो आप ये वाला श्लोक अच्छे से समझते। यहां पर लिखा है धर्मस्य व्याप वर्गस्य। धर्म
अपवर्ग नहीं है, पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। अब पूछो पवर्ग किसे कहते हैं? तो पवर्ग शब्द होते हैं, टवर्ग शब्द त ठ ड ढ ण, चवर्ग शब्द च छ ज झ ञ, तवर्ग शब्द त थ द ध न, ऐसी पवर्ग शब्द प फ ब भ म। संस्कृत में इनको कहते हैं जिनका ओठ के चुपकाने से उच्चारण होता है, उनको पवर्ग शब्द कहते हैं। जिसमें जीव उल्टी करके शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनको टवर्ग शब्द कहते हैं। जिसमें जीव को तालू से छुपा करके उच्चारण किया जाता है, उनको तवर्ग शब्द कहते हैं। जहां कंठ से कहा जाता है, उनको नवर्ग शब्द, उनको चवर्ग शब्द कहते हैं। इस प्रकार सब शब्दों के भाव हैं। तो पवर्ग शब्द होते हैं प फ ब भ म। पांचों के अर्थ क्या हैं? प से पाप, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। अब यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म पवर्ग नहीं है, धर्म अपवर्ग है। भक्ति पवर्ग नहीं है। आप भक्ति कब कर रहे हो? हनुमान चालीसा कब कर रहे हो? जब हमसे पाप हो गया, जब हमको किसी फल की कामना है, जब हमको भय लग रहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जब हमको बंधन से मुक्त होना है, तब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जब मृत्यु समीप आ रही है, तब राम राम जपना शुरू कर रहे हैं। नहीं, भक्ति इन 5 स्थानों पर जब की जाती है तो उसकी गिनती नहीं होती है। कौन कौन से 5 स्थान? पाप। आप पाप करने के बाद में और फिर प्रायश्चित के रूप में आप भजन करने लग जाओ कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हे भगवान मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, कान पकड़ के माफी। तो ये कान पकड़ने के लिए जो आप गोविंद देव जी गए हो, अपनी गलती का, अपराध के प्रति क्षमा मांगने जो भगवान के पास गए हो, ठीक है, क्षमा तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी भक्ति के भावों में ये कभी काउंट नहीं होगी। चित्रकेतु के पास में जो आपकी पूरी लिस्ट है, उसमें ये कभी नहीं गिना जाएगा कि आप पाप करने के बाद भगवान का भजन कर रहे थे, तो वो कभी गिनती में नहीं गिना जाएगा। पाप के बाद किया गया भजन वो श्रेष्ठ भजन नहीं है। दूसरी बात, किसी फल की कामना के लिए भगवान का भजन करना, भगवान की आराधना करना, यज्ञ अनुष्ठान कराना, वह भी कभी भी भक्ति वो काउंट नहीं होती, उसकी गिनती नहीं होती है ठाकुर जी के यहाँ। महाराज भगवान आप हमको नरक क्यों भेज रहे हो? हमने तो बड़े यज्ञ कराए थे। बोले यज्ञ काहे को कराए थे? यज्ञ इसलिए कराए थे लक्ष्मी वृद्धि हो जाए, हमारे घर में ये सुख संपत्ति आ जाए, बेटा का ऐसा हो जाए, इसलिए हो जाए, ये हो जाए, माताजी स्वस्थ हो जाएं, पिताजी स्वस्थ हो जाएं, निरोगी हो जाएं सब लोग, ये इन सब कामनाओं से कराए थे आपने भगवत आराधन, भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ी कराए थे। फल की प्राप्ति यदि करने के लिए आप भजन करोगे तो वह भी कभी भगवान के यहां कभी उसकी गिनती नहीं होगी। पाप, फल, प फ, फिर आता है भ, भय से की गई भक्ति। जब हमें भय लगता है उस समय हम गोविंद देव जी को याद कर, हे राधे गोविंद देव प्रभु बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारे सब संकट दूर करो, हमारे घर में आदि व्याधि सब दूर करो। ये भय से की गई भक्ति भी ठाकुर जी उसको गिनते नहीं है। ब यानी कि बंधन मुक्त होने के लिए या बंधन युक्त होने के लिए किया गया भजन भी ठाकुर जी गिनते नहीं है। और अंतिम आता है म यानी कि जीवन भर तो सारे ऐश्वर्याराम किए, जीवन भर तो क्लबों में निकाल दिए, जीवन भर तो उल्टी सीधे खाने पीने में निकाल दिए, और जब स्थिति हो गई आंखों पे पड़ गया जाला, नाक से बह रहा है नाला, लाठी से पड़ रहा है पाला, और बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, हिल हिल के चल रहे हैं, उस समय कह रहे हैं अब बेटा वो मोदी जी के घर में कथा हो रही है, हमको छोड़ आओ वहां पे जाके, हम कथा सुनिया है थोड़ी सी। वृद्धावस्था में आकर के भगवत भजन करना प्रारंभ करोगे तो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। भक्ति स्वीकार तो बचपन से होती है। 55 में जाकर के प्रारंभ करोगे तो फिर तो शमशान में जाके स्वीकार होगी।
लेकिन बचपन से यदि करी होगी तो 55 में स्वीकार हो जाएगी। इसलिए यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। भगवत भजन तो, भगवत स्मरण तो निष्काम होनी चाहिए, अकाम होनी चाहिए। जब लगे तब ठाकुर जी को याद करो। जैसे हमको भूख कभी भी लग जाती है, प्यास कभी भी लग जाती है, ऐसे ठाकुर जी की याद भी कभी भी आ जाए, ठाकुर जी का भजन भी कभी भी हो जाए, ठाकुर जी की स्मृति भी कभी भी हो जाए, ये श्रेष्ठता। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, अनेक अनेक अवतारों के बारे में बताते हुए भागवत कैसे निर्माण की गई इसका भाव बताते हैं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। बंधुओं, भागवत की रचना क्यों हुई? हमारे यहाँ 4 वेद थे, महाभारत थी, इतने सारे पुराण थे, इतने उपनिषद थे। उसके बाद ही अलग से अंत में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की भागवत की रचना और कर दी। आज देखो, सब लोग कहते हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतने सारे ग्रंथ हैं, समझ में ही नहीं आता किसको पढ़ें किसको छोड़ें। छोड़ना किसी को भी नहीं, सबको पढ़ो। लेकिन सबकी बात एक कहूं तो सारे ग्रंथ, सारे पुराण, चारों वेद, ये सब दही हैं, और उन दही को बिलो करके उसको बढ़िया मत करके छाछ दूर कर दी, और उसका मक्खन जो है वो श्रीमद् भागवत है। यदि आपने भागवत का आश्रय ले लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सबका सार अपने भीतर विद्यमान कर लिया। वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। इसके बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को माथे से लगा करके उसको विश्राम कर दिया कि अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। लेकिन प्रश्न उठता है, तो वेद व्यास जी ने भागवत की पहली रचना क्यों नहीं कर दी? पहले इतनी सारी रचनाएं क्यों करी? पहले एक भागवती लिख देते, उसके बाद इतना लिखना ही नहीं होता। बात यह है बंधुओं, इतनी अच्छी बात है, इतनी समझने और इतनी ज्ञानवर्धक बात है कि भागवत की रचना कैसे हुई। वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे। अच्छा, वेद व्यास जी लिख क्यों रहे थे? ताकि हम आप सब लोग उनको पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका मतलब यह नहीं कि 4 वेदों से पहले वेद थे ही नहीं। वेद था, एक वेद था, उस वेद का नाम था प्रणव। प्रणव किसको कहते हैं? ओमकार। महाराज जी कभी कभी इस भाव को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय पर जब कथा होती थी ना, तो कैसे होती थी? सारे लोग बैठ गए और व्यास जी मंच पे आके केवल ओम उच्चारण करते थे, और ओम उच्चारण करके जिसका जैसा भाव वैसा उसको उत्तर मिल जाता था, सब अपने अपने घर को चले जाते थे। लेकिन अब कलयुग आते आते लोगों की बुद्धि इतनी संकीर्ण होती चली गई कि अब विस्तार से कथा सुनानी पड़ती है, एक एक भाव बताना पड़ता है। वेद व्यास जी ने विचार किया कि मानव का कल्याण करना चाहिए, तो एक वेदम चतुर्विधम, 4 बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन नियम लगा दिया। क्या नियम? जो जनेऊ पहनेंगे, यज्ञोपवीत जिनको होगा, शिखा जिनकी होगी, त्रिकाल संध्या जो करते होंगे, ब्राह्मण शुद्ध कुल में जन्मे होंगे, वही इनको पढ़ सकते हैं। सीधे सीधे कई लोगों का कल्याण नहीं हो पाया। वेद व्यास जी ने विचार किया कुछ और लिखना चाहिए। तब उन्होंने पंचमो वेद उच्यते, पंचम वेद के रूप में महाभारत और पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। कितने पुराण लिखे? 18 उप पुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे, और महाभारत लिख दिया। महाभारत में कितने श्लोक? 1,00,000। लेकिन इतने से भी वेद व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ। मन शांत का मतलब अतृप्ति। जैसे कि आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद में भी आप अतृप्त हो, अभी पेट भरा नहीं है,
ऐसी अतृप्ति का अनुभव हो रहा था श्री वेदव्यास जी को। बोले मैंने इतना कुछ लिख लिया लेकिन अभी भी मैं अतृप्त क्यों हूं। महाराज जी एक कथा याद आई अतृप्त के भाव से, रस भरी कथा है। श्रीनाथ जी में नाथद्वार में अन्नकूट ऐसे तो होते रहते हैं, लेकिन एक अन्नकूट तो गोवर्धन पूजा वाले दिन होता है, ठाकुर जी का होता है। उस दिन ऐसा बताते हैं कि प्राचीन काल में जब पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सातों ठाकुर जी निधि भी पधारते थे और सब श्रीनाथ जी के संग बैठ करके अन्न भोग लगाते थे। ठाकुर जी के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जितने ठाकुर जी हैं सब पधारते थे नाथद्वार में। अब जो जगह जगह बैठे, कोटा में, सूरत में और कहां कहां सब ठाकुर जी हैं, वो सब आते थे। और बगल में नवनीत प्रिया जी हैं, छोटे से ठाकुर जी, वो भी श्रीनाथ जी के यहाँ पधारते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर में, और वहीं सबका एक साथ अन्नकूट होता है, भंडारा होता है। तो अन्नकूट भंडारा हुआ, सारे ठाकुर जी पधारे, नवनीत प्रिया जी भी पधारे, और इन सब के बीच में गोवर्धन नाथ जी श्री श्रीनाथ जी खड़े हैं, सबका भोग लगा। भोग लगने के बाद में उत्सव मनाया गया महाराज, पूरे नाथद्वार में ढंडोरा पीटा गया, सब जगह सेनाइयां बजने लगी। आज ठाकुर जी का अन्नकूट हुआ है, 56 भोग हुए हैं, लेकिन श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं थे। सब प्रसन्न थे लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं थे। तो उस समय जो मुखिया जी थे, मुखिया जी ने ठाकुर जी के मुखमंडल से अनुमान लगा दिया कि ठाकुर जी थोड़े से उदास बैठे। तो जब सारे निधि अपने अपने घर को चले गए, नवनीत प्रिया जी भी अपने स्थान को चले गए, अकेले श्रीनाथ जी रह गए, तब मुखिया जी ने प्रार्थना की, जय जय, ये आपके चेहरे पर शुष्कता दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आज की प्रसादी पाके आप प्रसन्न नहीं हो। ठाकुर जी बोले ना ठीक है। बोले नहीं नहीं जय जय ऐसे मत करो, आप बताओ तो सही आपके चेहरे पर ये शुष्कता क्यों है। सो ठाकुर जी बोले अरे मैं अकेलो पाऊं हमेशा, तो अकेलो पाऊं तो जैसो मन आवे वैसो पाऊं, खूब भर भर के खीर भी पीऊं, खूब भर भर के कड़ी भी खाऊं, खूब भर भर के दाल चावल भी अरोगूं, खूब भर भर के रोटीन से और महाराज सकरी भोग भी पाऊं। लेकिन आज इतने सारे पधारे, वो नवनीत प्रिया जी भी पधारे, मदन मोहन लाल जी भी पधारे, और सारे विठलनाथ जी भी पधारे, इतने सारे ठाकुर जी आए, तो मुझे कुछ संकोच है गयो। तो मैंने यूं सोची ज्यादा खाऊंगा तो सब यूं सोचेंगे देख कितना खा रहा है, तो हमारे में नेक नेक ही खा रहा हो। जैसे होता ही है ना, जब ब्याह हो जाता है दुल्हा का, पहली बार ससुराल जाता है तो सब आएंगे, अरे ये भी खाओ एक पूड़ी और, नहीं 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 अब नहीं चाहिए, बस बस हो गया, हमारा पेट तो भर गया। मन तो खूब होता है लेकिन फिर भी जबरदस्ती मना करता है वो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो जब किसी के घर में भोजन करने जाते हैं, थाली में जब यजमान परोसने आता है तो लोग थाली के ऊपर हाथ रखते हैं, नहीं नहीं बस 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 हो गया, अब नहीं चाहिए। वो हमारे पंडित जी क्या करते, नहीं 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 बस 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 नहीं हो गया, बस हो गया हो गया, अरे अरे इतना मत रखो। उनका ये ऊपर करके इशारा करना मतलब समझ जाओ कि ये भी भूखे हैं, बस संकोच में मना कर रहे हैं। अब किसी को वास्तव में भूख नहीं होगा वो तो थाली छुपाएगा, दूर से मना कर रहा है तो समझो अभी इसका मन है और खवाओ। तो ठाकुर जी को संकोच हुआ, बोले संकोच के कारण हमने सो प्रसाद नहीं पायो, और अभी तक हमारी तो अतृप्ति है। वो मूंग की दाल, वो बढ़िया कड़ी चावल मुंह को बार बार याद आ रहे हैं, मैंने प्रेम से पायो नहीं, मैं तो संकोच में रह गयो। मुखिया जी बोले तो फिर आज्ञा करो जय जय। कहा करूं? बोले एक काम करो, एक अन्नकूट और करो। और श्रीनाथ जी में नियम है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तो ऊपर छत पर नगाड़े बजाए जाते हैं, सेनाई बजाई जाती है, सबको पता चल जाता है कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले एक और अन्नकूट करो, लेकिन वह अन्नकूट की खबर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। क्यों? बोले बाकी सबरे ठाकुर तो अपने अपने स्थान चले गए, नवनीत प्रिया जी तो बगल में ही बैठे हैं, अगर इनको पता चल गई कि मेरा अन्नकूट है रो, सो ये आ जाएंगे और ये आ गए तो फिर मुझे संकोच होगा। इसलिए एक गुप्त अन्नकूट और होता है श्रीनाथ जी का, और उस दिन नंगाड़े और सेनाई भी कमरे में बंद करके बजाए जाते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले कि ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है।
ऐसी मधुर मधुर लीला करते हैं ठाकुर जी आज भी। अतृप्ति। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम इतनी कथा सुन लेते हैं, गोविंद देव जी का इतना दर्शन करते हैं, इतना गोवर्धन जाते हैं, इतनी इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, लेकिन हमारा मन सदैव अतृप्त रहता है। एक बात कहूं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सेवा से, आप कथा से और आप दर्शन से अतृप्त हो। अतृप्त ही रहना, सेवा से कभी तृप्त मत होना, कथा से कभी तृप्त मत होना, संत चरण दर्शन से कभी तृप्त। ये हो गई ना बात, अरे हमने तो बहुत कथा सुन ली, अब कहा सुनना, तो समझना कि भाई बस हो गया तुम्हारा कल्याण, बस अब कुछ मत करो तुम, ठाकुर जी ने दूर ही कर दिया आपको। कोई संत पधारे जयपुर में, आपको फोन आया, अरे महाराज जल्दी आ जाओ, वृंदावन से संत पधारे, अरे बहुत दर्शन किए मैंने, अब कहाँ करूं आके, तो समझ जाना कि बस ठाकुर जी से दूरी हो गई आपकी। ये जिस दिन संतों के प्रति, सेवा के प्रति, भगवत दर्शन के प्रति, कथा के प्रति तृप्ति का अनुभव होने लग जाए, समझ जाना आप नहीं, ठाकुर जी आपसे दूर हो गए। ठाकुर जी ने आपको अपनी पंक्ति से हटा दिया, दूर कर दिया है। तृप्त होना है तो संसार के रस से तृप्त हो, संसार के भोग विलासों से तृप्त हो, व्यवहार धर्म से तृप्त हो। बुआ जी नहीं रूठ जाएं, जीजा जी नहीं रूठ जाएं, फूफा जी मुंह फुला के बैठे, इन सब व्यवहारों से तृप्त होना है तो अतृप्त रहो सदैव ठाकुर जी के लिए। लेकिन वेदव्यास जी की जो अतृप्ति है ना, ये अतृप्ति किसी और मोड़ पर है। वेदव्यास जी अतृप्त इसलिए हैं कि इतना कुछ लिख दिया लेकिन मन को शांति नहीं है। तब श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, वेदव्यास जी आप दुखी क्यों हैं, आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो, इतने अतृप्त क्यों बैठे हो। तब श्री वेदव्यास जी ने बताया, बोले देखो मैंने कितनी सारी पोथी लिख दी, कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मन शांत नहीं है। तब नारद जी महाराज ने जो ज्ञान उपदेश किया है ना वेदव्यास जी को, सुनने योग्य बात है। आहा, श्री नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, आपकी अतृप्ति का कारण पता है क्या है? बोले क्या है? बोले आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों में घुमा फिरा के चार ही बात हैं। कौन कौन सी चार बात? बोले अर्थ कैसे कमाया जाए, धर्म कैसे किया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो और मोक्ष कैसे मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। आप खुद विचार कीजिए, हर व्यक्ति भाग दौड़ किसके लिए कर रहा है? केवल इन चार चीजों के लिए। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए और मोक्ष के लिए। सब इन्हीं के लिए भाग रहे हैं। आपने घुमा फिरा के सारे ग्रंथों में सब जगह इन चार बातों को ही प्रधानता दी है प्रभु, इसलिए आपका मन अशांत है। वेदव्यास जी बोले तो इन चारों के अलावा और है भी क्या? तब नारद जी कहते हैं, बोले कि पंचम पुरुषार्थ प्रेम। वो प्रेम आपने कहीं नहीं लिखा, वो प्रेम का वर्णन आपने कहीं नहीं किया। कैसा प्रेम? प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, या मैं ना चल पाऊं मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। वो प्रेम कहाँ लिखा आपने?
आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, नारद जी महाराज कहते हैं न यद्वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्य शिक्षया। आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया है, इसलिए आपका मन शांत है। वेद व्यास जी बोले तो भगवान को भगवान नहीं दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा? बोले आपने कभी ये नहीं दिखाया कि वही भगवान, वही त्रिलोकीनाथ, वही जगदीश, वही ईश्वर जिसके कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, वो छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, आपने ये कहीं नहीं लिखा। महाराज जी एक वर्णन आता है, नारद जी भगवान को ढूंढने निकले, भगवान कहाँ है? तो नारद जी ढूंढने निकले थे और महीनों बाद नाचते हुए आ रहे थे, आंखों से अश्रुधार बहाते हुए आ रहे थे। इतने में ही इंद्रादि देवताओं ने घेर लिया और बोले नारद जी आप ब्रह्म को ढूंढने गए थे, मिला? बोले हाँ मिला। कहाँ मिला? तब नारद जी कहते हैं श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भजन्तु भवभीता नीतिमपरे अहंतु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। नारद जी कहते हैं अरे इंद्र, मैंने वेदों में उस ब्रह्म को ढूंढा, मैंने श्रुतियों में, मैंने नीतियों में, मैंने बड़े बड़े भजनानंदियों में, मैंने बड़े बड़े तपस्वियों के पास जाकर के उस ब्रह्म को खोजा, लेकिन मुझे वो ब्रह्म कहीं नहीं मिला। इंद्र बोले आप तो रो रहे थे कि आपको ब्रह्म मिल गया, कहां मिले? बोले हाँ मिला मिला। कहां मिला? बोले अहम तो वृंदम नंदे। बोले जब मैं वृंदावन गया और वृंदावन में भी नंद बाबा के भवन के सामने से निकला, तब मैंने ब्रह्म को देखा। इंद्र बोला कैसा लगता है ब्रह्म? बोले बस यही मत पूछो कैसा लगता है। बोले कैसा लगता है बताइए तो। बोले कि नंद भवन की दहली पर लदा हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। अब लदा हुआ शब्द का अर्थ कैसे है, थोड़ा ध्यान से सुनना। लदा हुआ शब्द का अर्थ ऐसे है कि पहले घरों में ऊंची ऊंची देहली बनाते थे। आज भी पुराने मंदिरों में जाओगे तो पहले देहली नाकनी पड़ती है, फिर अंदर प्रवेश करते हैं, उसको लांघना पड़ता है। क्यों? देहली क्यों बनती थी? ताकि छोटे छोटे जीव जंतु घर में भीतर ना घुस जाएं, इसलिए देहली बनाते थे। तो इतनी ऊंची ऊंची देहलियां बनाते थे पहले, ताकि केवल बड़े बड़े लोग ही उसको लांघ पाते थे। छोटे छोटे बच्चों को तो उठा के ऐसे पल्ली तरफ रखना पड़ता था। अब ठाकुर जी को मैया यशोदा नंद बाबा तो दिखे नहीं, सो खुद ही चढ़ गए देहली पे, छोटे से ठाकुर जी। अब देहली पे चढ़ तो गए, लेकिन पल्ली तरफ इतनी गहराई कि ठाकुर जी अपने पांव की उंगलियां धीरे धीरे चला रहे हैं और बार बार नीचे देख के डर रहे हैं मैं कैसे उतरूं, ये तो बहुत गहरा और नीचे को आऊंगा सोई मैं तो गिर जाऊंगा। बोले वहां दहली पर लदा हुआ मैंने ब्रह्म को देखा, वो ब्रह्म जो वामन रूप बना करके जाता है और 2 पग में तीनों लोग नाप लेता है, उससे आज नंद बाबा की दहली पार नहीं की जा रही, ऐसी स्थिति में मैंने ब्रह्म को देखा। और ये बात बताती इंद्रादि देवता भी रोने लग गए। बोले जय हो जय जयकार हो प्रभु। लेकिन क्यों? अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, उस ईश्वर के लिए सब समर्थ है, फिर वो नंद बाबा की देहली पार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, ये प्रेम की बात है। ठाकुर जी वहां प्रभुता छोड़ करके आए हैं। प्रेम क्या है? कोई पूछे ना कल तो उसको उदाहरण रूप में दे देना। बोले महाराज जी ने हमको बताया, प्रेम वो जहां पर आप अपने देहाभिमान को भूल जाओ, अपनी प्रभुता को भूल जाओ, मैं कौन हूं सामने वाले के प्रति यह भी भूल जाओ, तब समझना ये प्रेम है। ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर के भी मैं यही अभिमान करूं, मैं तो वक्ता हूं, मैं तो इंद्रेश हूं, मैं तो महाराज जी हूं,
तो ये समझ लेना सब कुछ है, प्रेम ही नहीं है मेरे भीतर। लेकिन ठाकुर जी के जैसे ही कपाट खुलते हैं, आप अपने देह की भी सुध भूल जाओ, मैं कोई बहुत बड़ा सेठ हूं, अरब खरबपति हूं, यह भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, समझना ये प्रेम है, जहां पर आप अपनी प्रभुता से विस्मृत हो जाओ। वाह। एक बार तानसेन गा रहे थे, तानसेन के स्वर को सुनकर के बादशाह है हिंदुस्तान अकबर बोले, तानसेन हमको लगता है तुमसे बढ़िया कोई गायक पूरी पृथ्वी पर नहीं होगा। तानसेन ने एक पात्र उठाया, उसमें जल था, जल में उंगली बोर करके ऊपर की तो एक बिंदु गिरी, तो बोले महाराज मेरी गायकी इस बिंदु के समान है, लेकिन मेरे गुरुदेव अनंत रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनकी गायकी, बोले सामने ये सरोवर देख रहे हैं, सामने ये जलाशय देख रहे हैं, सामने ये जल निधि देख रहे हैं, इसके समान उनकी गायकी, मेरी गायकी तो उनके सामने जल की बिंदु के समान है। अकबर बोला झूठ बोलते हो तुम, जबरदस्ती अपने गुरु की महिमा मंडन कर रहे हो, लेकिन हम इतने अच्छे श्रोता हैं, हम जानते हैं तुमसे बढ़िया गायक कोई नहीं है दुनिया में। तानसेन बोला आप मेरे गुरु को भी सुने नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब तो महाराज अकबर ने जिद पकड़ ली, बोले तुम्हारे गुरु जी को ही सुनना है। तानसेन बोले ऐसे नहीं सुन पाओगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि आप तो बादशाह बादशाह बने घूमते हो, आगे 2-4 लोग तो आपको हजूरी करने वाले चाहिए, आपके संग 100-200 लोग चलते हैं, और बादशाह हिंदुस्तान आ रहे हैं, ये सब नगाड़ेबाजी और नारेबाजी होती है तब तो आप चलते हो, इन सब से हमारे गुरुजी दूर रहते हैं। आप जैसे छोटे छोटे फुटकर बादशाहों को हमारे गुरुजी नहीं सुनाते, माफ करना अकबर, पर हमारे गुरुदेव तो बादशाहों के बादशाह को सुनाते हैं, वो तो बिहारी जी को सुनाते हैं, केवल उन्हीं के लिए गाते हैं, आपको नहीं सुनाएंगे। लेकिन अकबर ने जिद कर ली, बोले मुझे तो सुनना है, मैं तो सुनने चलूंगा। अकबर ने जैसी जिद करी तो फिर तानसेन बोला एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय? अपनी प्रभुता छोड़ करके चलो, तभी हमारे गुरुजी को सुन पाओगे। अपना राजकीय वेश त्याग करके चलो, एक साधारण से जीव बन के चलो। अकबर ने पूछा क्या बन के चलें, तुम ही बताओ। तानसेन बोला एक काम करो, हमारा तंबूरा पकड़ने वाले बन के चलो, गायकों के संग चलते हैं ना, बढ़िया तंबूरा बजाते रहते पीछे। तानसेन ने कहा ये पकड़ के आप इसको उठाने वाले बन के चलो, तब हमारे गुरुजी को सुनोगे। लेकिन अकबर संगीत का इतना प्रेमी था, वो तंबूरा उठाने वाला बन गया। बोले लेकिन मुझे सुनना है स्वामी हरदास जी को। अभी तो जबरदस्ती प्रभुता छोड़ करके गया था, हृदय से प्रभुता नहीं निकली थी, केवल बाहर से प्रभुता छोड़ी थी। बाहर से उसने अपना राजकीय वस्त्र छोड़ा था, अंदर से तो अभी भी चल रहा था कि मैं राजा हूं। जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, तानसेन ने पहले ही कान में कह दिया, बोले सुनिए आप तंबूरा उठाने वाले तो बन गए, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी कमी है। अकबर बोला क्या कमी है? बोले आप जिस किसी का सुंदर स्वर सुनते हो तो वाह वाही करने लग जाते हो, वाह 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 वाह। हमारे गुरुजी को सुन के वाह वाह मत करना, बहुत पिटाई पड़ेगी नहीं तो। अकबर बोला नहीं करूंगा। अब अंदर चले गए, अंदर जाके तानसेन को भी बढ़िया सूझी। तानसेन ने दंडवत प्रणाम किया, अकबर लेकिन तंबूरा खड़ा ही था, वो बोले मैं क्यों प्रणाम करूं। तानसेन ने इतने में खड़ा है डंडे की तरह, प्रणाम कर। अकबर जी हुजूर, दंडवत प्रणाम कर रहा है। तानसेन को अंदर ही अंदर सुख ही मिल रहा है कि भले ही बादशाह बना घूमता होगा, लेकिन आज मेरे गुरु को शरणागत तो हुआ, प्रणाम तो किया। प्रणाम करके बैठे। स्वामी जी हरदास जी सेवा से निवृत्त हुए, सेवा से निवृत्त होकर तानसेन को देखा। तानसेन से बोले आओ, ठाकुर जी की सेवा में बहुत दिन में आए हो, और तुम्हारा वो कैसा है? और कुछ अपशब्द कहकर के बुलाया अकबर को, अकबर पीछे ही बैठा था। तानसेन बोले बढ़िया है। अकबर भी सोचा कि ये गुरु चेला पीछे से मेरे बारे में कैसी कैसी बात करते हैं। स्वामी जी हरदास जी बोले मैं भी
कसाई खाने में पड़े हुए मुर्गा से पूछ रहा हूं तुम कैसे हो, तानसेन तुम्हारा कोई गति नहीं है। अरे भाई सबको छोड़ो छाड़ो, बिहारी जी की शरण में आ जाओ। तानसेन बोले बस इसी फिरात में घूम रहा हूं, जल्दी ही राजा को छोड़ने वाला हूं, यहीं आने वाला हूं। और पीछे बैठा अकबर सब सुन रहा था। लेकिन इतने में ही तानसेन से स्वामी श्री हरदास जी ने कहा कुछ गाओ। तानसेन ने गाना शुरू किया। जैसे ही गाना शुरू किया, अकबर कभी भी तानसेन के स्वर को सुन के अपनी वाहवाही रोक नहीं पाता था, लेकिन आज पहले ही करके बैठा था दृढ़ की वाह करना नहीं है। अकबर तंबूरा बजाने लगा और नेत्र बंद करके सुनने लगा, और उसके मन में वही भाव आने लगा, मैं तो मानता हूं कि तानसेन से अच्छा गायक कोई है ही नहीं। लेकिन तानसेन ने सोचा कि गुरुदेव से कैसे सुना जाए। अब ऐसे गुरु चेला तो कहेगा नहीं कि गुरुजी को सुनाओ, तो तानसेन ने थोड़ा गलत गाया, ताकि मुझे सुधारने के लिए गुरुजी गाएंगे तो बात सिद्ध हो जाएगी और अकबर जो है वो पहचान जाएगा कि गायकी किसको कहते हैं। तानसेन ने जैसे ही गलत गाया तो स्वामी श्री हरदास जी की भौहें चढ़ गईं, और भौहें चढ़ करके बोले क्या कर रहे हो, ये ऐसे क्यों गा रहे हो? गुरुदेव क्षमा, गलती हो गई, अपराध, क्षमा करो, ऐसे नहीं, ऐसे गाना है। बोले गुरुजी आप ही गा के सुना दीजिए ना। संकोचवश जब ये कहा तो स्वामी श्री हरदास जी समझ गए कि ये सुनना चाहता है, इसलिए बोल रहा है। और जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी जब जब गाते थे, नेत्रों में बिहारी जी को बैठा करके अपने हृदय में श्री बिहारी जी को विराजमान करके गाते थे। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी ने गाना प्रारंभ किया, वहां बैठे हुए सब लोगों की स्थिति तो वर्णन का विषय है ही नहीं, लेकिन उस समय निधिवन राज में जितनी भी रज विद्यमान थी, उस रज के जो कण विद्यमान थे, उन कणों में भी झनकार प्रारंभ हो गई। आकाश में मानो सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए, प्रकट होकर के स्वामी श्री हरदास जी को सुनने लगे। एक तरफ काले बादलों ने आकर के डेरा जमा लिया, एक तरफ गंधर्व जन खड़े हो गए, और मानो ऐसा लगा श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। पूरा वृंदावन भाव निमग्न हो गया, सब नृत्य करने लगे, लता पत्र गुल्म भी झूमने लगे। ऐसी गायकी स्वामी श्री हरदास जी ने प्रकट की है। तानसेन के नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। और स्थिति ये कि जो अकबर केवल देह के केवल बाहरी श्रृंगार से एक दास बन के आया था, अंदर से अभी भी सोच रहा था कि मैं अकबर हूं, उस अकबर के देह से यह भी विस्मृति हो गई कि मैं एक हिंदुस्तानी बादशाह हूं। ऐसा गायन सुनाया स्वामी श्री हरदास जी ने कि जब गायन पूर्ण हुआ तो अकबर की स्थिति यह थी कि वो स्तब्ध नेत्र बंद करके बैठा हुआ था। तब तानसेन ने कहा अरे चलो बाकी सब हो जाएगा। लेकिन जहां पर प्रभुता भूल जाए, अरे हम अपनी आप की बात करते हैं, जहां पर त्रिलोकी नाथ भी अपनी प्रभुता भूल जाए, वो प्रेम है। हे वेद आप अपने मन को यदि शांत करना चाहते हो तो प्रेम ग्रंथ लिखो। मैं आज व्यासपीठ से कह दूं, भागवत जी सामने रखी है, महाराज जी बैठे हैं, लाल जी भीतर विराज रहे हैं, सबको साक्षी मान करके कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं। भागवत का दूसरा नाम प्रेम ग्रंथ भी है, प्रेम पुराण भी है। यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रवेश नहीं है, ये केवल प्रेम का ही पाठ पढ़ाता है। यहां पर केवल प्रेम की चर्चा है। ऐसे प्रेम को जब प्रकट किया वेद व्यास जी ने, तब उन्होंने अपनी कलम को किनारे रखा। को पार प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। विदुरानी ने उल्टा पाटा क्यों रखा? क्योंकि वो प्रेम है। विदुरानी ने छिलका ही क्यों खिलाए ठाकुर जी को? क्योंकि वो प्रेम है।
सबरी बेर झूठे कर कर के ठाकुर जी को देती जा रही है। ये क्यों हो रहा है? ये उल्टापन क्यों है? क्योंकि ये प्रेम है। वहीं कर्मा बाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है और उस खिचड़ी को खाने के लिए कहा हम ब्राह्मण लोग इतनी शुद्धता का आचार विचार अपरस और इन सब का भाव रख के भोग धराते हैं, ठाकुर जी वैसा का वैसा ही रख देते हैं भोग को। लेकिन वो कर्मा बाई बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए, बिना आंखें साफ किए दांतुन करती करती खिचड़ी बनाती है और उसकी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ भगवान दौड़े चले आते हैं। क्यों? प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा। श्री गोवर्धन नाथ की। हमको मारने आवे और हम उसके पाम छूमें, ऐसा इतने इतने श्रेष्ठ हम लोग नहीं हैं। लेकिन ठाकुर जी पूतना मारने के लिए आई थी भगवान को, और पता है भगवान ने पूतना को मार के कौन सी गति प्रदान की? अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांग शयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम। भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ के सब लोगों को सतर्क कर दिया और बोले भैया यशोदा मैया का स्थान है वैकुंठ में, उस स्थान की तैयारी करो। सब लोग बोले यशोदा मैया तो अभी आने वाली नहीं है, अभी तो बहुत लंबी लीला है आपकी। बोले यशोदा जी नहीं आ रही, पूतना आ रही है, पूतना को वही गति देनी है जो यशोदा मैया की है। वैकुंठ के लोग बोले प्रभु पूतना आपको मारने आई है और आप उसको वो गति दे रहे हो जो यशोदा मैया की होनी चाहिए। जननी की गति दई पूतना को पेल, जननी की गति दई पूतना को पेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेल मुठेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेल मुठेल। स्वर्ग ओ खुले स्वर्ग के केवाड़, स्वर्ग के केवाड़, खुले स्वर्ग के केवाड़। क्यों? प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या तो पार। कि सब तो देव, वो आदि देव, वो देवों के भी देव, ऐसे आदिदेव महादेव जो वृंदावन पधारे। गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले श्याम सुंदर रास कर रहे हैं तो रास में नृत्य करवे जा रहे हैं। गोपी बोली भैया अंदर प्रवेश केवल और केवल गोपियों का है, पुरुषों का नहीं है। जो पहनती हैं वो वैसा श्रृंगार किया, घाघरा आदि जो भी उसको बोलते वो पहनाया, ऊपर से चुनरी उड़ाई गले। गोपी बोली नहीं हमको दिखाना तो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जिद मत करो, हम जिसके लिए सजे हैं हमको देखने की सामर्थ्य उसी में है, उसके अलावा कोई देखे। बेटन की दाढ़ी दिखाई दे रही है, हाथन में चूड़ी पहनी है लेकिन हाथ के बाल पूरे सब दिख रहे हैं, और जैसे कटाक्ष बिल्कुल छरेरा बदन है महादेव का, ऐसा छरेरा बिल्कुल तंदुरुस्त पहलवान जैसे दिख रहे हैं। पहलवान गोपी को देख करके जो रोक रही थी गोपियां मूर्छित होकर वहीं गिर गई। भगवान शिव बोले हम पहले ही कह रहे थे कि हमारा मुख मत देखो, नहीं तो रोकने वाले ही नहीं बचेंगे। जैसी गोपियां मूर्छित हुई, भीतर रास में से ठाकुर जी ने देखा अरे महादेव पधारे हैं, दौड़ करके गए और ला करके महादेव को नृत्य कराया। वृंदावन की उस भूमि में देव नहीं महादेव और महादेवों के भी देव गोपी बन करके नृत्य कर रहे हैं। किस लिए? प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। ओ गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े, गोपी बनो शिव जाने
भागवत का निर्माण तब हुआ जब वेद व्यास जी के हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हुआ, और जब प्रेम प्रस्फुटित भाव से भागवत की रचना की, तब वेद व्यास जी को ऐसा लगा कि अब इसके आगे और कुछ रचना मुझे नहीं करनी है, ये संपूर्ण है। तब संपूर्णता का अनुभव हुआ, तब उनके हृदय को शांति का अनुभव हुआ। लोग अन्य अन्य भावों को प्रधानताएं देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रेम को प्रधानता देते हैं। नयत्वचित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणीत करहचे तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानुषा न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। अष्ट सखा भी कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता इन बातन न रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। ठाकुर जी आपके रूप से, आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने से, आपके बार बार दिन में 3 बार स्नान करने से, आपके बड़े बड़े तिलक फोटा लगाने से, गले में कंठी माला पहनने से और सुंदर वैष्णव रूप धारण करने से आपसे रीझेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप बाकी की कोई क्रियाएं इतने बढ़िया से नहीं कर पाते, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम खूब करते हो। आप ठाकुर जी के प्रति वो प्रीति का भाव विशेष रखते हो, तो ठाकुर जी आपसे जरूर रीझेंगे। प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, प्रीत से ही मिलेंगे, और कोई भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो श्रीमद् भागवत का निर्माण वेद व्यास जी ने किया, परंतु वेद व्यास जी के हृदय में जब प्रेम प्रकट हुआ, तब भागवत की रचना हुई। और प्रेम का एक स्वभाव हमने अभी अभी सुना, जहां पर हम अपनी प्रभुता भूल जाएं, जहां पर हम अपनी देह सुध भूल जाएं, देह अभिमान भूल जाएं, वही प्रेम है। मैं ऐसा अपनी कथा की विशेषता बता के कह रहा हूं ऐसा नहीं, लेकिन आप कथा में बैठे हैं, विश्वास मानिए मैं कथा करते करते भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। तो आप तो सुनते सुनते निश्चित भूलते होंगे कि आप कौन हैं, और यदि नहीं भूल रहे हो तो अभी 6 दिन और बचे, भूल जाना है एक दिन। यहाँ भूलने में भलाई है, बाकी जगह अपनी अपना आइडेंटिफिकेशन याद रखो कि हम कौन हैं, हम किस कुल से आते हैं, हम किस गोत्र से हैं, हम किस जगह के हैं। लेकिन जब कथा सुनो, गोविंद देव जी के सामने जाओ, तो वहां जब तक भूलो नहीं तब तक खड़े ही रहो, जब तक विस्मृति ना हो कि मैं कौन हूं। वही तो प्रेम है। प्रेम में देह सुध भूलता है व्यक्ति, प्रेमी देह सुध भूल जाता है। इन समस्त भावों के मध्य में भगवत चर्चा हम आप सब लोग कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की बेला है, 8 दिन की कथा है, परंतु देखो कितनी जल्दी व्यतीत हो रहे हैं। 2 दिन आज विश्राम हो रहे हैं और अब 6 दिन की कथा रह गई। आज के इस मंगल भाव को यहीं प्रेम के भाव में ही विराम देते हैं और ठाकुर जी के फाग उत्सव की ओर प्रस्थान करते हैं। आज ठाकुर जी के मंगल फाग उत्सव का दर्शन सब लोग करेंगे। आज भी पूज्य महाराज जी पधारे, सब संत वृंद, ब्राह्मण, विप्रवृंद सब पधार रहे हैं, सबको मेरा बहुत प्रणाम। पूज्य बाबा भी आज पधार गए हैं, खूब आनंद आएगा। अब बंधुओं देखो, लाल जी हमारे सज धज के तैयार होके आते हैं। वो काय को आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि आप सब उनके संग फाग खेलो, उनके संग होरी खेलो। तो इसलिए अपने मन बुद्धि सबको अब व्यवस्थित करके और बढ़िया ठाकुर जी के साथ में अभी होली खेलेंगे और ठाकुर जी को रिझाएंगे, आनंद कराएंगे। फागुन के दिन है, अभी बस 10 मिनट का समय, ठाकुर जी आके विराज गए, हमको जाके बस कपाट खोलने हैं। आप सब लोग बस अब स्थिति पल्ली तरफ करके विराजमान हो जाइएगा। आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की जय। जय
जय जय श्री राधे। बोल होरी के रसिया